हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि ईएमआरएस की तैयारी आपकी बेहतर चल रही है। और क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत दिन नहीं बचे हैं, है ना, तो बात करनी ज़रूरी है भाषा के ऊपर। इस बार ईएमआरएस फेज़ 1 में मैंने लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस किया था, क्योंकि क्वालिफाइंग इन द नेचर थी। इस बार भी क्वालिफाइंग इन द नेचर है, लेकिन मैंने रह करके बात की है, मैंने कंटिन्यूटी में बात नहीं की, क्योंकि पेपर में कम समय बचा है, इसलिए इसके ऊपर बात करनी महज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ऐप के ऊपर जो आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा के और हिंदी रीजनल के जो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मॉक दिए हुए हैं उसको लगा लीजिए। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए कि कितने आप सटीकता से यहाँ पर सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। राइट। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं क्लैरिटी और कर दूं, जो आप बार बार पूछते हैं, आज भी लाइव सेशन में बहुत कमेंट्स थे यहाँ पर बच्चों के। एक तो अंग्रेजी भाषा का जो फोबिया है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आसान आपको यहाँ पर हिंदी लगती है उससे कहीं ज़्यादा आसान यहाँ पर अंग्रेजी भाषा है ना, जो कि आपको इजी टू सॉल्व रहता है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तीसरी सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो अंग्रेजी 10 नंबर की, हिंदी यहाँ पर 10 नंबर की, रीजनल भाषा जो चुनी होगी 10 नंबर की है। तीनों को मिलाकर के आपको यहाँ पर 12 नंबर लेकर के आने, 30 में से 40% की वेटेज की मैं बात कर रही हूँ। आप अंग्रेजी हिंदी को मिला करके ले आइए, हिंदी रीजनल को मिला करके ले आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम वे में पीजीटी के ऊपर बात करूंगी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर के 20 नंबर का है, 8 नंबर लेकर के आने 20 नंबर में से, चाहे पूरा मिला करके हिंदी में से ले आइए चाहे इंग्लिश में से ले आइए। बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या एक ही लैंग्वेज करके जाएं, ये रिस्क मत लीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ रिस्क नहीं साबित होगा, आपको ईएमआरएस से बाहर करने के लिए काफ़ी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज पे कमांड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रेस्ट ऑफ द 5 सेक्शंस, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका डोमेन है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट है, आईसीटी है, वो चेक करना आसान हो जाएगा, वहां तक अप्रोच करना आसान हो जाएगा, है ना। ये गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ हिंदी पढ़ करके चले गए, आपकी कमांड अच्छी है तो आप अंग्रेजी पढ़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्वालिफाइंग इन द नेचर है। आप सब पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, लाइव सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर भाषा क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट ईएमआरएस के गेम चेंजिंग सिलेक्शन से बाहर हैं। और मैं फिर से वही कहूँगी, किताबों के पीछे मत पड़िए, क्योंकि किताबों में कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के ऊपर बात होती है, उतना आपको आता है, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक लास्ट टिप्स आपको दूंगी, सब कुछ कर रहे हैं कहीं से भी पढ़िए, लेकिन PYQs को मत छोड़िए। पिछले 2 से 3 सालों में, चाहे वो DSSS भी है, पीजीटी वाला KVS है, NVS है, जितने भी अंग्रेजी हिंदी के ऊपर सवाल आए हैं कॉन्सेप्ट्स बेस्ड, उन सबको लगा लीजिए। कारक के ऊपर अगर सवाल आया है, संधि के ऊपर अगर सवाल आया तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ डालिए। यही एक लौता आपका सोल्यूशन है आपका भाषा में क्वेश्चन को सही करने का। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पिछली दफे ये हमारे फेज 1 में मोर ओवर 60% बच्चे टॉप जो कर रहे हैं, इस बार 8800 बच्चे मॉक लगा चुके हैं ऐप के ऊपर। उनका भी यही कहना है कि हम लोग पेपर से इसलिए बाहर हो गए थे क्योंकि महज 5-6 नंबर हम दूर थे और सिर्फ लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए पेपर से बाहर हो गए। तो ये गलती मत कीजिएगा, और यही प्रैक्टिस आपको काम आएगी KVS NVS और EMRS में भी। और आपके लिए अच्छी खबर है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि KVS NVS और हमने यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग का भी कोर्स अब लॉन्च कर दिया है, तो आप जुड़िए, देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ सिलेबस नया नहीं है। मोर प्रैक्टिस मोर सिलेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पर इक्वालिटी का काम करेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एनी सजेशन, एनी कमेंट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी टुमारो एट शार्प 11 AM फॉर लाइव सेशन, जहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे अंग्रेजी और हिंदी भाषा के 2 नए मॉक टेस्ट। इससे पहले हम 4 और अटेम्प्ट कर चुके हैं। PDF डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, ताकि जितनी शेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा सिलेक्शन हम इस बार करवा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।